कल को क्या सिंपल बात बताऊं, कौन करता है कौन नहीं करता, 2-3 चीजें नहीं। मैं देखो, इट इज स्ट्रिक्टली बिटवीन बुमराह एंड शुभमन गिल, ठीक है। कल तक हम सब कह रहे थे सुन लो शुभमन गिल को बता दिया गया है, वही है वही है। मैं ये कह रहा हूं कि आज एक चैप्टर दूसरा भी खुल गया है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। उसके पीछे भी रीजंस हैं और ये विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद है, उसमें मैं बाद में आया। मुझे याद, अभी जो आपने निखिल ने एक बात की ना, मुंबई में 2 ट्रेनें चलती हैं, एक चलती है लोकल और एक चलती है फास्ट। एक्चुअली द वे निखिल वॉज एक्सप्लेनिंग, सबके करियर में देख रहा हूं, इवन कप्तानी के कंटेंडर वो लोकल की तरह ही चल रहे हैं। एक्चुअली नीडल जो है ऐसे जाती है वापस आ जाती है, इंक्लूडिंग शुभमन गिल जो फ्रंट रनर है कप्तानी के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग केएल राहुल, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, तकरीबन हर, मतलब इतनी आपको, आप कुछ प्लेयर्स बाय डिफॉल्ट टीम में आपकी रेकनिंग में आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 100%, नॉट स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बाय द वे। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग हैं यार, अब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो चलो ठीक है, और नीडल जाती है वापस आ जाती है। एक्चुअली टू थिंक ऑफ इट, अब राहुल शुभमन गिल आपके 2 बड़े प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज और ऑस्ट्रेलिया दौरे का एंड जहां शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया। इवन उससे पहले न्यूजीलैंड। तो एक प्लेयर है जिसने वो मुंबई की फास्ट ट्रेन की तरह जिसका करियर हुआ है पिछले 1.25 साल में, वो है यशस्वी जायसवाल। एक्चुअली जायसवाल इज द ओनली बैट्समैन जिसने, वो जब आप पेट्रोल डलवाते हो ना, सुई आपकी आहिस्ता 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 ऊपर जाती रहती है, उनकी वैसी जा रही है, बाकी तो नहीं है यार। और बुमराह का अब मैं बताता हूं क्यों चैप्टर खुला है। विराट की रिटायरमेंट से 2 चीजें होती हैं। हो सकता है बुमराह या उनका कोई दोस्त या कोई सुन रहा हो और हंसे हमारी बात सुन के। आजकल ये बन भी गया है कि विराट रिटायर हो गए, अचानक से क्या हुआ, एक सीनियर प्लेयर टीम से गायब हो गया। वो सीनियर प्लेयर, इस स्टूडियो में एक सीनियर आदमी निखिल है यहां पे बैठे हुए, तो श्रीधु को पता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी वो संभाल लेंगे। अब वो भी नहीं है, तो संभालने वाला भी कोई नहीं है। कल को अगर आप फंस गए हो, आपने यंग कप्तान के साथ चले गए, संभालने वाला कोई नहीं है। सेकेंडली, मैं आपसे जानना चाहता हूं, निखिल ने ही कल बताया, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निखिल को 100% पता है या मुझे 100% पता है, आपको पता है, ये बात तो है ना यार, कि मैं यार विराट ने कहा यार आईपीएल सीजन 2025 का दोबारा से रिन्यू स्टार्ट होने वाला है 16 मई से, जो कि पहले आईपीएल को रोक दिया गया था, पीएसएल को भी पोस्टपोन कर दिया गया था। लग यही रहा था कि आईपीएल और पीएसएल सीजन 2025 को मुकम्मल तौर पर सस्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन गुड लक कि ये दोनों लीग जो है अपने अपने टाइम पर दोबारा रिन्यू हो रही है। अभी जो नया शेड्यूल है उसके मुताबिक भी आरसीबी जो है वो टॉप 4 टीमों में क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन जो मेन सवाल है वो यही है, क्या विराट कोहली की टेस्ट रिटायरमेंट के ऐलान के बाद विराट कोहली की टीम में T20 फॉर्मेट के अंदर परफॉर्मेंस पे कोई असर तो नहीं आएगा, क्योंकि विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं। टेस्ट फॉर्मेट रिटायरमेंट का ऐलान ऑफिशियली उन्होंने कर दिया, अब सिर्फ T20 फॉर्मेट रह गए। अब देखना ये पड़ेगा कि T20 फॉर्मेट के अंदर विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट तो नहीं होगी, क्योंकि जो जब से टेस्ट रिटायरमेंट का ऐलान किया है उस वक्त से विराट कोहली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है इस वजह से फेयर की तरफ से कि वो दोबारा रिटायरमेंट वापस लें और टीम में खेले, क्योंकि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले ली, अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली, अश्विन के बाद जडेजा ने रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद विराट कोहली ने, यानी कि ये जो 2-3 बड़े बड़े इंडिया के नाम थे जिनकी वजह से टेस्ट फॉर्मेट में इंडियन टीम चलती थी। क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट के अंदर कोई भी यंग टैलेंट के लिए परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट बहुत लंबा गेम है। ये सिर्फ और सिर्फ माइंडफुल गेम होता है, इसके अंदर आपको दिमाग से खेलना पड़ता है कि मैंने किस मौके पर कौन सी शॉट खेली, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर आप बैटिंग करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा जीतने के लिए। लेकिन जो यंग टैलेंट है वो T20 के लिए तो तैयार है, डोमेस्टिक सेटअप भी T20 प्लेयर तैयार करता है, इनके फास्टेस्ट क्रिकेट, लिहाजा आज के नए दौर के अंदर टेस्ट फॉर्मेट के लिए लड़के तैयार करना बहुत मुश्किल है। विराट कोहली और शर्मा के जाने के बाद इतनी बड़ा गैप आएगा टीम इंडिया के अंदर, शायद ही इतना बड़ा गैप कोई भी आने वाला यंग टैलेंट कोशिश कर। सबके करियर में देख रहा हूं, इवन कप्तानी के कंटेंडर
वो लोकल की तरह ही चल रहे हैं। एक्चुअली नीडल जो है ऐसे जाती है वापस आ जाती है, इंक्लूडिंग शुभमन गिल जो फ्रंट रनर है कप्तानी के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग केएल राहुल, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, तकरीबन हर, मतलब इतनी आपको कुछ प्लेयर्स बाय डिफॉल्ट टीम में आपकी रेकनिंग में आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 100%। नॉट स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बाय द वे। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग हैं यार, अब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो चलो ठीक है, और नीडल जाती है वापस आ जाती है। एक्चुअली टू थिंक ऑफ इट, अब राहुल, शुभमन गिल आपके दो बड़े प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज और ऑस्ट्रेलिया दौरे का एंड जहां शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया। इवन उससे पहले न्यूजीलैंड। तो एक प्लेयर है जिसने वो मुंबई की फास्ट ट्रेन की तरह जिसका करियर हुआ है पिछले 1.25 साल में, वो है यशस्वी जायसवाल। एक्चुअली जायसवाल इज द ओनली बैट्समैन जिसने, वो जब आप पेट्रोल डलवाते हो ना, सुई आपकी आहिस्ता 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 ऊपर जाती रहती है, उनकी वैसी जा रही है, बाकी तो नहीं है यार। और बुमराह का अब मैं बताता हूं क्यों चैप्टर खुला है। विराट की रिटायरमेंट से दो चीजें होती हैं। हो सकता है बुमराह या उनका कोई दोस्त या कोई सुन रहा हो और हंसे हमारी बात सुन के। आजकल ये बन भी गया है कि विराट रिटायर हो गए, अचानक से क्या हुआ, एक सीनियर प्लेयर टीम से गायब हो गया। वो सीनियर प्लेयर, इस स्टूडियो में एक सीनियर आदमी निखिल है यहां पे बैठे हुए, तो श्रीधु को पता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी वो संभाल लेंगे। अब वो भी नहीं है, तो संभालने वाला भी कोई नहीं है। कल को अगर आप फंस गए हो, आपने यंग कप्तान के साथ चले गए, संभालने वाला कोई नहीं है। सेकेंडली, मैं आपसे जानना चाहता हूं, निखिल ने ही कल बताया, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निखिल को 100% पता है या मुझे 100% पता है, आपको पता है। ये बात तो है ना यार, कि विराट ने कहा यार क्या यार, इसका मतलब है कि प्लेयर्स सोचते हैं कि अप्रेजल आएगा, मुझे पैसे चाहिए बॉस, मेरा बताइए 7% इंक्रीज हो रहा है यार, मेरा 10% होना चाहिए। तो बुमराह क्या ना सोचे। अभी आप बात करते हैं, मैं कहता हूं कल को जसप्रीत बुमराह आपको कह दें कि अपने शरीर को देखते हुए, वर्कलोड को देखते हुए मैंने ये तय कर लिया है, अब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन वनडे एंड T20। क्या कर लोगे आप, क्या उखाड़ लोगे? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सर इतना और अगर विराट फेल्ट हर्ट कि जी किसी ने मुझे कहा था यार कप्तानी करोगे दोबारा अगर हो, और उसके बाद पूछा नहीं, हालांकि हर्ट की कोई वजह नहीं है, बट इफ यू फेल्ट हर्ट कि यार इस ड्रेसिंग रूम को मैंने इतने साल चलाया है, आज यार मैं अकेला पड़ गया हूं, इन केस ऐसा है, तो बुमराह तो इस वक्त यार आपके सबसे बड़े मैच विनर हैं। अब उस बंदे ने कप्तानी की, उस बंदे ने आपको पर्थ टेस्ट मैच जिताया, बॉल से जिताया, कप्तानी से जिताया। एंड बुमराह बाय द वे, अगर सिडनी में वो लास्ट इनिंग में इंजर्ड ना होते, हो सकता है इंडिया वो